हरियाणा की जूनियर महिला कोच के बयानों के आधार पर मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए 6 दिन हो गए हैं। जूनियर महिला कोच से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उनके आरोपों को लेकर पूछताछ कर चुकी है, पर संदीप सिंह से अभी तक भी पूछताछ नहीं हुई है। हमारे साथ वो विक्टिम महिला है, जूनियर महिला कोच, उनसे बात करेंगे अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर, क्या वो संतुष्ट हैं और किस दिशा में ये तमाम कार्रवाई जो है वो बढ़ रही है। मैम, पहले तो जो चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं अभी तक? देखिए सर, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरा पेशेंस अंदर से, मैं खुद से सवाल कर रही हूँ कि ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक। और इसके घर पे जाके चंडीगढ़ पुलिस है जो है वो स्टेटमेंट ले रही है, जो भी इंक्वायरी का पार्ट बना रही है, और मेरे को बार बार थाने जाना पड़ रहा है, मेरे घर आया जा रहा है। तो सर अभी तक की जो कार्रवाई है, इससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मेरा पेशेंस जवाब दे चुका है और सवाल खड़े हो चुके हैं कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है ये इंसान। जी सर। तो आपसे कितनी बार जो है चंडीगढ़ पुलिस या एसआईटी ने जो है इस मामले में पूछताछ की है? सर कम से कम 6 बारी टोटल जो कल शाम को आए हैं उसको मिला के 6 बारी एसआईटी मुझसे पूछताछ कर चुकी है। और चाहे उसमें 8 घंटे रहे हैं, 6 घंटे रहे हैं, सर मैंने पूरा अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में उनको ये लगे कि मैं कहीं पीछे हट रही हूँ या मैं उनका सहयोग नहीं कर रही हूँ। तो सर मैंने अपना 110% मैंने उन्हें पूरा कोऑपरेट किया है। अब उनकी बारी है कि इतना लंबा टाइम हो चुका है एफआईआर हुए और उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्या रीजन है। तो गिरफ्तारी तो दूर की बात है, संदीप सिंह से तो अभी तक पूछताछ भी चंडीगढ़ पुलिस ने शायद नहीं की है। क्योंकि इसमें सरकार, देखिए जो हमारे माननीय सीएम सर हैं वो खुल के सामने आए हैं। अभी तक इनडायरेक्ट उनको बचाया जा रहा था, वो खुल के साथ खड़े हुए हैं उनके। तो देखिए सर, कहीं ना कहीं एसआईटी पे भी काफी प्रेशर है और गवर्नमेंट पूरे तरीके से लगी पड़ी है उसको बचाने के लिए, उसके पक्ष में आए। तो सर इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे भी अब दिक्कत है। मुझे भी इन चीजों में ये है कि मैं अपने सारे एविडेंस इतना सब कर चुकी हूँ, लेकिन उनको तो बस वही वीआईपी प्रोटोकॉल के थ्रू अभी तक देखा जा रहा है, पूछताछ भी उनकी मर्जी, उनके हिसाब से। और जी तो आपको लगता है कि जो ये एसआईटी है चंडीगढ़ पुलिस की, ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का दबाव भी इसके ऊपर है? सर जिस हिसाब से ये काम चल रहा है उस हिसाब से तो देखिए साफ तौर पे लग रहा है कि एसआईटी पे काफी प्रेशर बनाया गया है और डेफिनेटली हरियाणा सरकार का प्रेशर है। अदरवाइज जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, उन पे जो इतनी धाराएं हैं, उनके हिसाब से इनको तुरंत एफआईआर लॉन्च होने के बाद इनको गिरफ्तार करना चाहिए था। तो इतने दिन जा चुके हैं, आज देखिए 7 तारीख हो चुकी है, तो क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया गया है। जी। तो आपको किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की गई है? आपने बताया था कुछ पैसे का प्रलोभन भी दिया गया था, कुछ आपको कहा गया था कि आप विदेश चले जाएं। जी, हमारे स्टेट फेडरेशन के कुछ लोगों के थ्रू काफी मुझे परेशान करवाया गया। मेरे कैरेक्टर के लिए बातें बुलवाई गई काफी सारी कि ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। दूसरी चीज ये कि तुम तो एक नॉर्मल सी लड़की हो, अगला मंत्री है तो तुम सोच समझ के पंगा लो, ये तो यहीं रहेगा ना, इसको मंत्री पद से हट सकता, इसका कुछ नहीं होगा, तुम दिखाई नहीं दोगी। और फिर लास्ट में जब उनको लगा नहीं मान रही है लड़की, तो फिर उन्होंने आखिरी में पैसे के लिए बात की जी, कि आपको विदेश भेज दिया जाएगा, 1 करोड़ ले लीजिए आप, और अगर आप जो उसके बाद आप 1 महीने के बाद जैसे मामला दमला जो भी रफा दफा हो जाएगा, उसके बाद आप एक अपनी फाइनल कीमत बताना, तो वो पैसे दिए जाएंगे, वो भी हवाला के थ्रू। तो कुछ धमकियां भी आई हैं इस दौरान, अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आपको थ्रेट भी है? सर थ्रेट तो देखिए चल ही रहे हैं, और जब वो अपने हिसाब से साम दाम दंड भेद हर चीज लगाने में लगे हुए हैं, तो सर मुझे कोई डर नहीं है। चाहे ये अभी मुझे मरवा दें, लेकिन मैं अपनी जगह 110% सही हूँ, सच हूँ, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जी। आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जब ये सारा मामला हुआ था, है ना, आपने हरियाणा में किस किस स्तर पर ये मामला जो है उठाने की कोशिश की? डीजी ऑफिस, सीएमओ, विद इन द डिपार्टमेंट, कहाँ कहाँ आप इस दौरान जो है जस्टिस के लिए भटके हैं? सर मैंने बरबरी काफी कोशिश की बताने की, और जहां तक था मैंने एक टाइम पे काफी परेशान होके मैंने डिस्कशन किया, जो कि मेरे सहयोगी हैं। लेकिन यहाँ मुझसे ये गलती हुई कि मुझे उसी टाइम रिटन कंप्लेंट लेके चलना चाहिए था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो डर खत्म होना ही था। तब मैं डर के रही, लेकिन मैंने बरबरी काफी चीजों में कोशिश की। सीएम हाउस भी मैंने फोन किया, सीएम सर के ऑफिस, डीजीपी सर के वहां भी, लेकिन वो मैंने सिर्फ बरबरी बात की और पूरा अपना पक्ष रखने की कोशिश की ऐसे, लेकिन उसमें मुझे कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाँ रही बात मेरे अधिकारियों की, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम डिस्टर्ब होगी, काम पे ध्यान दो, अवॉइड करो। और सीएम हाउस से और जो डीजीपी सर के वहां से तो मुझे हिदायत ही दी गई। अगर काश वो लोग मेरे लिए 2% भी पॉजिटिव होते तो मुझ में थोड़ा हिम्मत आती। मुझे यही बोल दिया गया कि मैडम क्यों चक्कर में पड़ रही हो, और
और बाद में ये बोला गया कि हम रिस्पांस देंगे, हम बताते हैं, लेकिन सीएम सर के वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो सर देखिए, मैंने पूरी कोशिश की, बट मुझे लगा कि एक्चुअल में मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगी तो चीजों में ये इसके लिए कोई कुछ नहीं करेगा जिस हिसाब से मुझे बोला गया। तो सर जी, आपको प्रोफेशनली भी आपको हार्म करने की कोशिश की गई जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था। संदीप सिंह ने आपका जो ट्रेनिंग है, आपने कहा था कि आपकी ट्रेनिंग तक रुकवा दी गई थी। जी सर, इन्होंने मेरी प्रैक्टिस बंद करवा दी, जो कि मेरा ये होम ग्राउंड है, इसमें मैं पिछले 8-10 सालों से ट्रेनिंग कर रही हूँ, 12 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते। तो सर उन्होंने मेरी ट्रेनिंग बंद करवाई, और उसके बाद जब मैंने उनसे जब मैंने कोशिश की तो मुझे बोला गया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के वहां से ट्रेनिंग बंद है। तो मैंने उनसे कोशिश की तो उनका वही था कि घर आके बात करो, और उस टाइम में उनके पास ना जाके मैं सीएम सर के पास गई, डिप्टी सीएम सर के पास, और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सर्टिफिकेट्स देख के, और उन्होंने फिर जो है स्टाफ को एक गाइडेंस दिया कि आप इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें, और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई यहाँ पे। जी, तो जुलाई में जब आपको संदीप सिंह के घर आप गए थे, संदीप सिंह ने आपको क्या कह के बुलाया था घर पे? सर उन्होंने मुझे यही बोला था कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी था कि आप आओ और मिलो, और मैं घर पे ही बात करूंगा। कुल मिला के सर वो एक सर्कमस्टेंस ऐसे क्रिएट करते थे कि सामने वाले को था कि आना ही पड़ेगा, जो भी मंत्री पद पे बैठे हैं, चाहे वो बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन। और तब तो उस टाइम मैंने फॉर्म भरे हुए थे यहाँ के लिए, तो सर मैं एक एम्प्लॉय बनने जा रही थी, तो सर काफी प्रेशर था। तो जी सर, जब आप संदीप सिंह से सोशल मीडिया के जरिए आपने कहा था कि कुछ बातचीत हुई थी, टेक्स्ट, तो उस टाइम आपको इसके इंटेंशंस का कुछ आइडिया हुआ था कि ये ऐसी इंटेंशन लेके चल रहा है? नहीं सर, उस टाइम तक तो इन्होंने जो शुरुआत की धीरे धीरे, वो बीइंग ए प्लेयर इन्होंने काफी, मतलब मैं भी काफी, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था कि ये कितना इंस्पायर्ड एथलीट है। तो सर जो इनकी स्टार्टिंग थी वो इन्होंने काफी तहजीब और एक अच्छे लहजे के साथ शुरू की, लेकिन धीरे धीरे सर इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं चंडीगढ़ पुलिस से, क्योंकि क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ है? जी सर, मैं चाहती हूँ सबसे पहले, देखिए मैंने कब से एफआईआर करवा रखी है, उसको तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि जितना ज्यादा चंडीगढ़ और एसआईटी पुलिस इसको डिले करवा रही है, कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर बन रहा है मेरे एविडेंस के लिए, और मेरे जस्टिस के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग खड़ी हो रही है। और ये मेरा खुद का भी सवाल है कि इतना टाइम जा चुका है, अगर एक नॉर्मल कोई भी इंसान होता तो उसको तुरंत उठाया जाता, तो मंत्री को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों है? क्यों इससे इस्तीफा नहीं ले रही है सरकार? ऐसे इंसान को तो इस्तीफा छीनना चाहिए और तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए। जी, आपके समर्थन में बहुत सारे तबके आ रहे हैं हरियाणा से, खाप पंचायत भी हुई है झज्जर में आपके समर्थन में, कुछ और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी भी आ रहे हैं ना, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लड़ाई में जो आप जस्टिस की लड़ रहे हैं? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आपने अपनी बेटी पे इतना भरोसा किया, लेकिन मैं आप सब में से आप सबको अश्योर करती हूँ कि किसी की भी नजरें नीचे नहीं झुकने दूंगी, क्योंकि आपने अपनी बेटी पे सही विश्वास किया है, और इसमें आपको कभी कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे कि हमने लड़की का गलत साथ दिया। और उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप सब मेरे लिए इतना आवाज उठा रहे हैं। अपनी बेटी पे प्लीज भरोसा बनाए रखें। जी जी, थैंक यू। तो ये वो विक्टिम महिला हैं, जूनियर महिला कोच, जो चंडीगढ़ पुलिस की जो कार्यप्रणाली है अब तक, उस पर जरूर शक जता रही हैं, क्योंकि अभी तक संदीप सिंह से पूछताछ नहीं की गई है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी तमाम सवाल जो हैं अब उठ रहे हैं, क्योंकि 6 दिन एफआईआर दर्ज हुए हो गए हैं, और पीड़ित महिला ने 4 बार चंडीगढ़ पुलिस और एसआईटी के पास अपने बयान दर्ज किए हैं। 8-8 घंटे एसआईटी के पास ये महिला रही है, पर संदीप सिंह से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा है, और ये महिला और इनके वकील यही सवाल चंडीगढ़ पुलिस से भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, पंचकुला।